नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर आ रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों ना मतगणना को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाए। तब तक कोरोना की स्थिति कंट्रोल में होगी। संपत्ति और धन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की और साथ ही सवाल यूपी सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखा है कि क्यों ना 2 हफ्ते के लिए काउंटिंग को स्थगित कर दिया जाए। एक याचिका दाखिल की गई थी कल पंचायत चुनाव में वोटिंग को लेकर कि इसे स्थगित कर दिया जाए और इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दी है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या दलील रखी जाती है। अभी तक जो दलील सरकार और चुनाव आयोग की ओर से रखी गई थी उसके मुताबिक चुनाव आयोग का यही कहना था कि प्रशासन ने इंतजाम पूरे किए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और ऐसे में काउंटिंग की इजाजत दी जाए। लेकिन यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्यों ना 2 हफ्ते के लिए काउंटिंग को स्थगित कर दिया जाए। जानकार भी यही बता रहे हैं कि 2 हफ्ते में पीक आ जाएगा और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने मौजूदा हालात का आकलन किया है, कोरोना गतिशील है, आपने नया कदम क्या उठाया। ये वो तमाम सवाल है जो सरकार और चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखा। क्या आप एंट्री पॉइंट पर तापमान नापते हैं, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है, भीड़ इकट्ठा ना हो जिसमें कोरोना के लक्षण हो उनकी एंट्री बैन हो, इसके लिए क्या इंतजाम है, काउंटिंग सेंटर्स पर कितनी कुर्सियों की व्यवस्था है, क्या काउंटिंग जरूरी है, उसे टाला नहीं जा सकता, हर जगह हालात बहुत खराब है फिर भी काउंटिंग। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों के सामने रखा है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ नहीं होगी, काउंटिंग स्थल पर हालात तनावपूर्ण होते हैं, अतीत पर चर्चा न करें, सरकार ने पूरा विचार कर लिया है। तो संपत्ति धन महत्वपूर्ण नहीं, जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, जो टिप्पणी है वो सख्त है लेकिन फैसला क्या होने वाला है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। जी बिल्कुल मेनका, देखिए जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं, न केवल उत्तर प्रदेश के हालात हैं बल्कि पूरे देश के हालात कोरोना को लेकर बदतर हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से तैयारियों पर सवाल किया है कि किस प्रकार की तैयारी फिलहाल उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, चुनाव आयोग कितना तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात, ऐसा आप अभी कह भी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है कि लोग जब जीवित रहेंगे तभी वो अपने संवैधानिक जो जिम्मेदारियां हैं उसका वो आकलन कर पाएंगे और उसका पालन करेंगे। लेकिन स्थिति अभी बदतर है और ऐसे में अगर हो सकता है क्यों ना इस पूरे मतगणना को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि अगर 2 हफ्ते के लिए इस पूरे मतगणना को टाल दिया जाएगा तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जिस तरह कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है उस पर भी सीधे सीधे लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए कि जो फिलहाल मृत्यु दर है वो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी बढ़ा है और राज्यों में भी बढ़ा है। ऐसे में मतगणना को ना टाला जाए क्योंकि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेनका सवाल खड़े किए कि क्या पैरामिलिट्री फोर्स या तमाम जो लोग वहां पर मतगणना में आएंगे उनके लिए किसी भी प्रकार की तैयारी की गई है। अगर लोग बाहर से खड़े होकर अनाउंसमेंट सुनेंगे भी तो क्या वहां पर भीड़ ना एकत्रित हो, उसके लिए किसी भी प्रकार की तैयारी की गई है। इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल जवाब कहीं ना कहीं पूछ रहा है। ऐश्वर्या भाटी और कड़े सवाल उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट लगातार रख रहा है। जो जवाब अभी तक, जो दलील अभी तक सरकार या फिर चुनाव आयोग की ओर से अदालत में रखी गई है, क्या उन दलीलों से अदालत संतुष्ट होती नजर आ रही है? देखिए मेनका, अभी तक फिलहाल अदालत ऐसा कुछ संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि इस पूरे मतगणना को 2 हफ्ते के लिए क्यों ना टाल दिया जाए, क्योंकि जिस तरह स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी सवाल खड़ा किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 700 से ज्यादा जो शिक्षक थे उनकी मौत हो गई है संक्रमण के लिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि हमारे सामने तमाम परिस्थितियां हैं और तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि
जबकि उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि मतगणना कराया जाए। तो आपकी तैयारी किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रहा है कि 3 दिन कर्फ्यू है, 75 लोग इस पूरे मामले में काम करेंगे, उनका शिफ्ट लगेगा, 8-8 घंटे का शिफ्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि जिस तरह कोरोना फैल रहा है, वो कोरोना न केवल आरटीपीसीआर से पकड़ा जा रहा है, बल्कि उन तमाम लोगों का यहां तक स्कैन करवाना पड़ता है, सिटी स्कैन करवाना पड़ता है। तो स्थिति बहुत विकट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तैयारियों को 2 हफ्ते की बात अदालत की ओर से कही जा रही कि 2 हफ्ते हम काउंटिंग टाल दें, क्या यह मुमकिन है? अगर अदालत आदेश देता है तब तो मानना ही होगा, लेकिन इससे कितना असर पड़ेगा? आज देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को यह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मेनका कि इस पूरे मतगणना को 2 हफ्ते के लिए ना टाला जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि वाकई स्थिति बहुत भयानक है और ऐसे में इस पूरे मतगणना को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, 2 हफ्ते के लिए अगर तमाम चीजें टाल दी जाएंगी तो व्यवस्था वहीं की वहीं रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो 2 हफ्ते के बाद भी एक्टिव हो पाएंगे। लेकिन जो तैयारियों की बातें कही जा रही हैं, उन तैयारियों में का सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि लोगों का जीवन रहेगा तो ही चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को कैसे उत्तर प्रदेश सरकार कन्विंस करता है, यह देखने वाली बात होगी। बहस चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश की दलीलों से कन्विंस होते हुए नजर नहीं आ रहा। जो नए सवाल अदालत की ओर से रखे गए हैं चुनाव आयोग के सामने, तो उनके जवाब देने का क्या वक्त भी दिया जा रहा है? सुनवाई अभी जारी है, अभी क्या चल रहा है अदालत के अंदर? कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची? जी देखिए, अभी फिलहाल ऐश्वर्या भाटी जो उत्तर प्रदेश सरकार की काउंसिल हैं, वो अपनी दलीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रहा है कि उसने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग ने कहा है जो तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए तमाम रणनीति तैयार कर ली गई है, कौन कौन से ऑफिसर्स आएंगे वो तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश जारी ना करे कि मतगणना टाला जाए, क्योंकि अगर मतगणना टाला जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असमस्या पैदा हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर मतगणना हो भी रही है तो उस मतगणना में शामिल होने के लिए तमाम जो लोग हैं वो भी आएंगे, बाहर जो लोग खड़े होंगे, इकट्ठा होंगे, उनकी तैयारियां क्या हैं, इसके लिए फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं रखा गया। सवाल वाजिब भी है। हमने देखा कि चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान तमाम दावे किए गए चुनाव आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से कि हमने यहां मुकम्मल तैयारी की है, लेकिन लोगों की भीड़ देखी, पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ दिखी, कई जगहों पर तो बैलेट बॉक्स लूट ले गए लोग, कई जगहों पर 2 गुटों में झड़प हो गई, कहीं पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इस तरह के वाकये भी सामने आए हैं। तो ऐसे में जो दलील दी जाएगी, देखना होगा कि अदालत उस दलील को मानती है या नहीं मानती है। अब इस वक्त कौन कौन अदालत के अंदर है सुनवाई के लिए, या वर्चुअल ये सुनवाई चल रही है? कौन कौन है अंदर अभी? जी देखिए, वर्चुअल इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जो हैं एएसजी हैं ऐश्वर्या भाटी, वो अपीयर हुई हैं। याचिकाकर्ता के तमाम जो वकील हैं यानी कि कन्हैया लाल हैं, आलम हैं यानी कि शोएब आलम जो याचिकाकर्ता की तरफ से फिलहाल अपनी दलीलें रख रहे हैं, कुछ और याचिकाकर्ता फिलहाल जुड़े हुए हैं। तमाम जो याचिकाकर्ता उसके साथ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज इस पूरे वर्चुअल हियरिंग में सुने हुए हैं। तमाम जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं या जो पक्षकार हैं वो तमाम वर्चुअल हियरिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम लोगों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो एडवोकेट हैं वो भी जुड़े हुए हैं और इन तमाम लोगों ने अपना जो एफिडेविट दिया है उस एफिडेविट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मतगणना को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ना टाड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और कोविड के नियमों का अगर पालन किया जा रहा है तो वहां पर इस प्रकार का संक्रमण नहीं फैलेगा। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए कि आपकी रणनीति क्या है, आपने तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर किस प्रकार के तमाम जो सामग्रियां हैं उसको आपने लगाया है, तापमान नापने की मशीन लगाई है, सैनिटाइजर लगाया है, कितने लोग शिफ्ट में काम करेंगे, कितने नहीं करेंगे, अगर कोई जीतता है तो उसके घोषणा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल जवाब तलब कर रहा है। बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछा है सवाल कि क्या आपने मौजूदा हालात का आकलन किया है, क्यों ना काउंटिंग को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल सीधे सीधे, और ये भी कि 2 हफ्ते में उम्मीद है कि पीक खत्म हो जाएगा और साथ ही जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसे और दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त सरकार की ओर से भी, चुनाव आयोग की ओर से भी दलील अदालत में रखी जा रही है। धन्यवाद सुशील पूरी जानकारी देने के लिए। इस वक्त
वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना की इजाजत दे दी है। कल से होगी पंचायत चुनाव की काउंटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इजाजत दे दी है। कल से यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू होनी है और साथ ही अदालत ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया है, जो बताया गया है कि इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, उन इंतजामों को फॉलो किया जाए। यूपी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरह के इंतजाम काउंटिंग सेंटर्स पर किए गए हैं। कई सवाल अदालत की ओर से उठाए गए और साथ ही ये टिप्पणी भी की गई कि संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त मानव जीवन है, तो क्यों ना 2 हफ्ते के लिए काउंटिंग टाल दी जाए। लेकिन दलीलें रखी गई चुनाव आयोग की ओर से, यूपी सरकार की ओर से। अदालत के अंदर की व्यवस्था पूरी की गई है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा और इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट अदालत ने अब पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दे दी है। कल से शुरुआत होगी। कोरोना के नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि कहीं कोई विजय जुलूस न निकले, इस पर भी ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी। विजय जुलूस की इजाजत नहीं दी गई है। तो कल से वोट काउंटिंग शुरू होगी। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए 4 चरणों में कल से काउंटिंग शुरू होनी थी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, काउंटिंग को रोकने की मांग की गई थी कोरोना का हवाला देकर, लेकिन अदालत ने अब कह दिया है कि काउंटिंग होगी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, अदालत ने तो इजाजत दे दी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे उन तमाम प्रोटोकॉल से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुआ। राज्य चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है और ऐसे में अगर मतगणना पर रोक लगाई जाएगी तो काफी नुकसान होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था उसमें फिलहाल वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर से मेनका ये बोला है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया जाएगा और जब मतगणना जो होगी उस मतगणना में शामिल होने वाले तमाम प्रत्याशियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और जब तक मतगणना होगी तब तक मतगणना स्थल के आसपास कर्फ्यू लगा रहेगा। यह सुनिश्चित करेंगे वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबसे महत्वपूर्ण बात अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है मेनका कि तमाम जो वहां पर अधिकारी होंगे उनकी जवाबदेही तय होगी और उन तमाम अधिकारियों का यही सवाल है कि अगर कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें बहुत ही नीचे स्तर पर जाकर के ये इलेक्शन और काउंटिंग और भीड़ को खासकर गांव में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है तो जवाबदेही किसकी होगी? जी बिल्कुल मेनका, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी जिनका फिलहाल मतगणना स्थल पर ड्यूटी लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करे कि उन तमाम अधिकारियों का नाम वेबसाइट पर पहले ही रखा जाए। तो आज शाम तक उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो अधिकारी मतगणना स्थल पर जिनकी ड्यूटी होगी, प्रमुख सचिव स्तर के उन तमाम अधिकारियों का नाम चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है मेनका कि कोई भी विजय रैली नहीं निकाली जाएगी और अगर कोई भी विजय रैली निकाली जाती है तो उसके जिम्मेदार तत्कालीन और वहां के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम होंगे। एसपी को यह सुनिश्चित किया गया है कि जो मतगणना स्थल है वहां आसपास किसी भी प्रकार का भीड़ ना हो, धारा 144 लगाई जाए। फिलहाल जो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसका फुटेज हाईकोर्ट को सौंपने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार को एक हरी झंडी तो जरूर दे दी है मतगणना की, लेकिन मतगणना स्थल के पास से तमाम लेकिन कई नियम कायदे कानून जिनका सख्ती से पालन करना होगा। धन्यवाद सुशील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो सवाल कल से लगातार बना हुआ था कि क्या काउंटिंग होगी या नहीं होगी पंचायत चुनाव को लेकर, उस सवाल का जवाब आ गया है कि काउंटिंग होगी, लेकिन नियमों को मानना होगा सख्ती के साथ।